एक छोटा सा मुल्क बर्किना फासो, जहां एक नौजवान रहनुमा ने वो कारनामा एक साल में कर दिखाया जो बड़ी बड़ी रियासतों के हुक्मरान बरसों से सिर्फ वादे करते आए थे। ये कहानी है कैप्टन इब्राहिम तरावरे की, जो न सिर्फ इक़्तिदार संभालने आए बल्कि अपनी कौम की जंग लड़ने भी मैदान में उतरे। आज हम उनके 5 बड़े मंसूबों पर बात करेंगे जो बर्किना फासो के मुस्तकबल को नई शक्ल दे रहे हैं। साल 2023 में इब्राहिम तरावरे ने बर्किना फासो की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा ऐलान किया, सोने की रिफाइनरी की तामीर। ये मुल्क अफ्रीका के बड़े सोना पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है, लेकिन अफसोस कि अपना सोना खुद साफ और प्रोसेस करने की सलाहियत नहीं रखता था। हर साल लाखों टन खाम सोना बैरून मुल्क भेजा जाता और असल मुनाफे गैर मुल्की कौमों को मिलता, जबकि मकामी आवाम को सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मिलता। इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए वागाडोगो के करीब वागाडवाजा इलाके में एक बड़ी रिफाइनरी तामीर की जा रही है। ये सालाना 150 टन खालिस सोना तैयार करेगी, जिसकी रोज़ाना पैदावार तकरीबन 400 किलोग्राम होगी। इस मंसूबे से 100 बराह रास्त और 5000 बिलवास्ता नौकरियां पैदा होंगी और गैर कानूनी स्मगलिंग पर काबू पाया जा सकेगा। ये पहला मौका है जब बर्किना फासो के अवाम को महसूस होगा कि उनके मुल्क का सोना अब इन्हीं के हाथ में है। बर्किना फासो के किसानों के लिए सबसे बड़ा मसला यह था कि उनकी टमाटर की फसल अक्सर दायर हो जाती थी। गर्मियों में इतनी ज्यादा पैदावार होती कि मार्केट में कीमतें गिर जाते और किसान अपनी फसलें जमीन पर फेंकने पर मजबूर हो जाते। उसके बावजूद मुल्क को टमाटर पेस्ट और डब्बाबंद मसनूआत दरामद करनी पड़ती थी। साल 2024 में इब्राहिम तरावरे ने उस मसले का हल निकाला और याको के पोगोनोगो इलाके में एक जदीद टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट टमाटरों को बराह रास्त प्रोसेस करके पेस्ट, प्यूरी और डब्बा बंद मसनूआत तैयार करता है। उस मंसूबे से किसानों को एक महफूज मार्केट मिली, उनकी आमदनी बढ़ी और मुल्क को दुरामदात कम करनी पड़े। यूं ज़राअत, जो बर्किना फासो की मायशत की रीढ़ की हड्डी है, मजीद मुनाफा बख्श और पायदार बन गई। बर्किना फासो की जमीन सोने से मालामाल है, मगर असल मालिक कौन थे? गैर मुल्की कंपनियां, बोंगो और योगा जैसी काने बैन अलअक़वामी उदारों के कब्जे में थीं, जो अरबों डॉलर मुनाफा कमाती रहें, जबकि बर्किना फासो को बस थोड़ी सी आमदनी मिलती थी। इब्राहिम तरावरे ने एक जरात मंदाना फैसला किया, सोने की कानों को रियासती कंट्रोल में लेना। इस इकदाम से सोने की आमदनी बराह रासत कौमी खजाने में जाएगी। हुकूमत उस आमदनी को तालीम, सेहत और सिक्योरिटी जैसे अहम शाबों में लगा सीखेगी और मकामी लोगों के लिए मजीद नौकरियां पैदा होंगी। यह कदम सिर्फ मईशत का नहीं बल्कि खुद मुख्तारी का ऐलान भी है। बर्किना फासो दुनिया को दिखा रहा है कि उसके वसाइल अब सिर्फ उसकी कौम के लिए हैं, किसी गैर मुल्की के लिए नहीं। किसी भी मुल्क के लिए अपने मालियाती निज़ाम पर कंट्रोल जरूरी है। बरसों तक बर्किना फासो की मईशत गैर मुल्की बैंकों और आलमी उदारों के ज़ेरे असर रही। आम अवाम और किसानों के लिए कर्जा लेना बहुत मुश्किल था। 2024 में इब्राहिम तरावरे ने पोस्टल बैंक ऑफ बर्किना फासो का आगाज किया। ये बैंक अवाम के लिए खुला और काबिल रसाई है। किसान और छोटे कारोबारी आसानी से कर्जे लेकर अपनी फसलों और मंसूबों को आगे बढ़ा सकते हैं। ये इक़दाम मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत है, जिसके जरिए मुल्क अपनी माइशत पर खुद कंट्रोल हासिल कर रहा है।